हेलो टू ऑल और आप सभी का हमारे फैबुलस ईडीयू चैनल यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। मैं हूं श्याम और आपको मैं पढ़ा रहा हूं गणित। किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए। पूरी की पूरी गणित जिसमें कोई भी एक भी सवाल आपका आज छूटेगा नहीं। आप हर तरह के टॉपिक, हर तरह के क्वेश्चंस एसएससी जीडी में कर पाएंगे और आपके 100% मार्क्स आएंगे अगर आप ये सारी वीडियो सीरीज़ जो हमने बनाई है, ताकि आप लोगों का एक एक सवाल, एक एक चीज़ बहुत ही आसानी से हो सके। बहुत सारी चीज़ें आप आराम से कर सकें जिसमें कोई भी परेशानी ना हो। हम रोज़, मैंने आपको फिर बताया, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे के आसपास ये वीडियो डाला करेगी। और जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं तो अब हम कोशिश भी करेंगे कि हम आपकी लाइव क्लासेस लें। लाइव क्लासेस में आपको डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको चीज़ें बता दूँ। तो हम चीज़ पढ़ेंगे लाइव, ठीक है? जैसे ये बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हो ना। चलो, तो अब हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, आप सभी समझेंगे और करेंगे। हमने परसेंटेज, प्रतिशत अपना शुरू कर रखा हुआ है दोस्तों। ये बीच में एक चीज़, चलो प्रतिशत हमने करके रखा हुआ है, समझते हैं। तो प्रतिशत का आज 4th लेक्चर है, 4थी क्लास है आज। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछली तीनों क्लास देखी होगी, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आई होगी। तो आज कुछ और सवालों के साथ आपके साथ होता हूँ। देखिए, ये सवाल जो हम करने वाले हैं तो ये होता है, देखिए, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, क्रमशः। जो एक होता है ना कि आपको जैसे बोला जाता है, कई बार हम सबने सुना होगा, अभी 15 अगस्त के टाइम पे भी हमारा क्या होता है, बहुत सारे डिस्काउंट चले थे। तो आप लोगों ने सबने सुना होगा क्या कि कोई भी शॉप डिस्काउंट दे रहा है, किस तरीके से? सर 50% प्लस 50%। तो इसका मतलब ये क्या होता है? क्या 50% प्लस 50% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट। 100% डिस्काउंट मतलब 100% होता है क्या? पूरी का पूरा सामान 100%, मतलब पूरा का पूरा फ्री। तब तो दुनिया नहीं लूट के लेके चली जाएगी। ये देख क्या रहे हैं? तो देखिए, इसका मतलब आपका 100% डिस्काउंट कभी नहीं होता है। वो पहले 50% डिस्काउंट करेगा, फिर जो मूल्य आएगा उस पर फिर 50% डिस्काउंट करेगा, और आपका उस पर फिर 50% करेगा, तो भी आपका मूल्य आपको कुछ चुकता करना होगा। ऐसा नहीं है कि फ्री का सामान आप लेके चले जाएंगे। समझ गए? तो अब क्या है, इन्हीं पे देखने हैं। कई बार क्या होता है कि प्रतिशत में चीज़ों को बढ़ा दी जाती है, फिर प्रतिशत में उसी चीज़ों को घटा दी जाती है। जैसे उसका मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो भी आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, है ना। लेकिन लेक्चर 1 में जो मैंने भिन्न बताए थे उसका बहुत उपयोग होगा, तो आपको वो सारे भिन्न अच्छे से आने चाहिए। सवाल के साथ शुरुआत करता हूं मैं। पहला प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति की आय 25% बढ़ा दी जाती है, फिर उसको देखो, ये पहले घटाएंगे और फिर 20% घटाएंगे। आप लोगों को क्या लगेगा? 20% बढ़ा था, 20% घट गया, बात तो बराबर है। बात बराबर नहीं है, बहुत तेज बनेंगे और आप हमारे छात्र, आप उनसे भी तेज बनेंगे। देखिए, बढ़ा दी जाती है, फिर 20% घटा दी जाती है, तो आय में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आया? समझ गए? आपसे पूछा जा रहा है कि भाई उसकी आय जो थी पहले 20% बढ़ा दी गई थी, फिर 20% घटा दी गई, है ना। तो देखिए, 2 तरीके क्या हैं। एक आसान सा तरीका जो चलता रहता है वो ये है कि भाई देखो, उसकी आय कुछ भी होगी, ठीक है। पहले क्या था, वो मतलब मान लिया कि मतलब वो आय उसकी x थी, ठीक है। x भी मत मानो आप, उसकी आय मान लो कि 100 थी, ठीक है। 100 थी भाई, 100 थी। अब 100 में तुमने क्या किया? पहले 20% बढ़ा दिया। 20%, देखिए, कोई चीज़ 100 थी, उसको आपने 20% बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 100 में 20% बढ़ गया, 100 का 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% बढ़ गया, तो उसकी आय हो गई 120, ठीक है। अब क्या है, अब इस आय का 20% घटा दिया गया, इस आय का 20% घटा दिया गया,
तो आप इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? देखिए 20% इसका 24, तो आप इसमें 24 घटा दो तो ये आ गया आपका 24, है ना। 20% 120 का 24 होता है, तो ये निकालना सिखाया था मैंने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 में सब ठीक से। तो 20% आपका 120 का हुआ 24, तो 24 मैंने इसमें घटा दिया, आ गया 96। मतलब अगर उसकी आय शुरू में 100 रुपया थी तो अब उसकी आय हो गई है 96 रुपये, 96। तो कितने का बदलाव आया? तो बदलाव देखो जी आया कितने का? ये है मेरा 100, ये है मेरा 96, ये मेरा 4 का बदलाव आया। कितने पे? 100 पे। पहले 100 था तो कितने प्रतिशत हुआ भाई? 100 पे 4 का बदलाव, 100 पे 4 का बदलाव कितने प्रतिशत हुआ? अरे 4% हुआ। वैसे ही क्या हमने 100 माना भी किस लिए था? हमने 100 माना इसलिए था कि जो भी उत्तर आएगा वो सीधे प्रतिशत में आ जाएगा। 4 100 पे, वही तो प्रतिशत होता है। तो कितना हो गया मेरा? 4% बदलाव। ये तो आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको अगर देखना हो तो दूसरा तरीका देखिए क्या होता है। एक XY का तरीका होता है, वो मैं आपको ठीक से अभी बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए। तीसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा ना, किसी चीज़ को करने के 3 तरीके। पहले क्या है कि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है। तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है? हम सब जानते हैं भिन्न में इसका मतलब होता है 5, 1/5। अब 20% फिर घटा दी जाती है, मतलब 1/5, ये भी है। अब उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है, मतलब 5 में 1 बढ़ा दी जाती है। तो पहले आय क्या थी? पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर क्या किया? उसकी आय को 20% घटा दिया गया। तो मतलब अगर आय 5 थी तो अब कितनी हो गई? 1 घट गई तो 4 हो गई। तो पहले तो उसकी 5 से 6 हो गई आय, अब क्या होगी उसकी आय? 5 से 4 होगी। अगर आपको कुल परिवर्तन निकालना हो तो दोनों को गुणा कर दीजिए। दोनों को आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 25 से आपका आ गया 24। मतलब ये कि पहले अगर आय उसकी 25 थी तो अब आय उसकी हो गई 24। तो पूछा गया आपको कितने का बदलाव आया, तो बदलाव निकालेंगे तो क्या करेंगे आप? इसमें 1 का बदलाव आया। कितने पे? यहाँ पर 25 पे। कितने प्रतिशत हुआ? 1/25। देखिए भिन्न याद हो आप लोगों को, 1/25 का मतलब होता है 4%, है ना। नहीं तो ये भिन्न है, इसको 100 से गुणा कीजिए तो ये आपका आ गया 4%। देखिए सेम उत्तर आ गया। ठीक है, अब तीसरा मेथड, ये था आपका पहला मेथड, ये था आपका दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड देखिए। तीसरा मेथड क्या करते हैं, ये XY के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप सबने ये नोट कर तो लिया ही होगा, कर लेना, देखो सब कुछ नोट है ना, गलती मत करना। XY के तरीके में क्या होता है, वो ये कहते हैं, लेकिन उसमें बड़ा देखिए जब से तीसरा आएगा ना थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो मैं वो करवाता नहीं। मैं तो ये मेथड सही मानता हूँ, या ये मेथड कोई सी मान लीजिए, चौथा करवा दूंगा। तो अब आपका क्या है कि मान लिया कि पहले बदलाव अगर X होता है, फिर बदलाव Y होता है। अब Y देखो प्लस और माइनस भी देख लेते हैं। प्लस माइनस कैसे देखते हैं? अगर बढ़ा है तो आप उसे प्लस कर देंगे, अगर घटा है तो आप उसे माइनस कर देंगे। अच्छा मान लीजिए अगर दोनों प्लस होता है ना, दोनों बढ़े होते, तो क्या फॉर्मूला बनता है कि टोटल कुल बदलाव फॉर्मूला बनता है x + y + xy अपॉन में 100। इतने प्रतिशत का पूरा बदलाव आता है। लेकिन अगर घटा हुआ हो, यहाँ पे क्या है, घटा है तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। जैसे अगर ये घटा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, तो इसको प्लस रख लीजिए आप, तो क्या है, ये हो गया 20, प्लस ही में रहेगा। अब ये y क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा माइनस। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए। यहाँ y, यहाँ भी xy है, ये भी हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, x - y - xy। ठीक है, तो 20 फिर बढ़ा है, 20 घटा है, -20 इंटू में 20 अपॉन में आपका 100। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 20 में से 20 गया 0 और ये यहाँ से कटा, सॉरी। ठीक है, 2 2 जा 4, इसका आंसर क्या है, -4। इसका मतलब पूरा बदलाव कितना है, -4% का। अब यहाँ -4 क्या बता रहा है, -4 ये बता रहा है कि उसकी आय में अब कमी आ गई है, अब वो घट गई है। समझ में आ गया आपको। तीसरा मेथड भी ये है। एक और मेथड होता है चौथा। चौथे में क्या है कि आपने देखो 100 मान लिया,
अब बढ़ गई है तो इसका 120% निकाल दो। क्यों? 20% अगर बढ़ गई है तो कितना बचा? 120%। तो 120%, फिर मतलब पहले आय हमने 100 मानी है तब, अब फिर क्या हुआ है, उसकी ये जो आय बनी इसको फिर से आपने कितना 20% घटा दिया है। तो 20% घटा दिया तो आपने कितना कर दिया? 100% तो खुद होता है, 20% घटा दिया, बोतल याद है ना, बोतल में समझाया था आपको, 20% घटा दिया तो कितना बचा? 80%। तो ये हो गया आपका 80%। इतने का बदलाव आया। अब आप कीजिए परसेंटेज हटाएंगे तो हमने सीखा है नीचे लगा देंगे 100, नीचे लगा देंगे 100, ठीक है। 100 माना था, देखो 100 माना था। तो अब क्या हो गया? 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 00 से 00 कटा, 12 8 जा 96। मतलब अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया? 96। तो कितने का बदलाव आया? 4 का। कितने पे? 100 पे। हो गया 4% फिर से आ गया, है ना आसान? तो मैंने आप लोगों को एक सवाल करने के 4 तरीके बता दिए। आप किसी एक तरीके को पकड़िए, अच्छे से कीजिए, तो आप उनमें से जो तरीका आपको ठीक लगे वो। देखो इस तरीके पे मत जाना। क्यों? इस तरीके क्या दिक्कत है ना, जब 2 का बदलाव आएगा तब तो कारगर होता है। जब तीसरा मान लो एक और बदलाव 20% बढ़ा, फिर उसके बाद 40% फिर बढ़ा देते तो फंसवा देगा ये, याद रखो, सबको फंसवा देगा ये। तो जो कह रहा हूँ उस वाले मेथड से अच्छे सीखो। वैसे जो दूसरा मेथड था वो ज़्यादा अच्छा बेटर था, आपके ऊपर है, आप लोग चाहिए। तो क्या रोहित? हाँ, नहीं वो देखिए, जो जिसमें से मेथड तुम इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। ये जो मेथड है हमारा, ये जो मतलब तुमने x लो y लो, जब तीसरा आएगा कन्फ्यूजन रहेगा। मैं सिखाऊंगा, क्लास के बाद समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये है x, ये है आपका y, ये हो गया आपका xy। तो अब चीज़ों को देखिए, है ना। हाँ, ये तो हमने कर लिया। तो इसमें से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उसको कर लीजिए। मैं सवालों के साथ और समझाता हूँ आपको चीज़ों को, ठीक है, और अच्छे अच्छे सवाल लूँगा। सवाल क्या कहता है कि किसी वस्तु का, देखो वही बढ़ा, देखो ये बढ़ाना घटाना किसमें क्या बताएगा? आपको कहेगा कि पहले साल जनसंख्या बढ़ी, फिर दूसरे साल जनसंख्या घटी, फिर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा, फिर किसी वस्तु का मूल्य घटा, किसी का वेतन बढ़ा, किसी का वेतन घटा। किसी बट्टे पे भी जब पढ़ेंगे ना हम, डिस्काउंट बट्टा जिसे बोलते हैं, कि पहले इतना प्रतिशत की कमी आई, फिर इतने प्रतिशत की कमी आई, फिर इतने प्रतिशत की कमी आई, तो सब कर दोगे आप लोग। एक भी चीज़ नहीं छूटने वाली है आपसे, मज़े से करना बिल्कुल। तो क्या है, किसी वस्तु का, वस्तु ऐसे लिखते हैं ना, शायद ऐसे लिखते हैं ना, किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ा और बाद में 40% घट गया, ठीक है। तो बताइए, ज्ञात कीजिए कि मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ये बताना है, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको तरीका सिखाया है आप बिल्कुल उसे कीजिए, चीजें आसानी से हल हो जाएंगी। पहले आप इसकी कोशिश कीजिए करने की, फिर मैं बताता हूं। करो आप लोग भी, करो। चलो, तो 25% बढ़ा, फिर बाद में 40% घट गया। तो अब क्या है, देखो तरीका में क्या, 25% तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जिसको लिखना नहीं आता 25% टेबल याद है। 25 का मतलब होता है 1/4, है ना। अगर 25% को भिन्न में लिखूं, 25% को अगर मैं भिन्न में लिखूं तो ये होता है 1/4। 40%, देखो 40% निकालने के 2 तरीके हैं, 40/100 कर दो तब निकाल लो, नहीं तो मैंने सिखाया है 40% क्या है मेरा, 2 × 20%, वही 40% है। तो अब मेरा 20% क्या होता है, 1/5।
तो ये हो गया मेरा 1/5, तो इसको लिख दूंगा 2 इंटू में 1/5, तो ये क्या बन गया मेरा 2/5। ठीक है, तो 40% का मतलब होता है 2/5, 25% का मतलब होता है 1/4। अब किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा तो आप क्या पहला तरीका जो करना चाहेंगे, भाई उसका मूल्य लिया मैंने 100, अब 100 लिया तो 25% बढ़ाया, 25% बढ़ाओगे 100 का तो कितना 25 बढ़ जाएगा, 25% बढ़ाओ, 25% बढ़ेगा तो ये 125 हो जाएगा आपका। अब क्या हुआ, अब इस मूल्य का 40% घटा दिया गया, 40% घटा दिया गया। तो आप इसका 40% कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं, इसका 10% कितना होगा 12.5, सिखाया है मैंने आप लोगों को। 10% 12.5, 40% 4 से गुणा कर देंगे, कुछ नहीं है 40 कुछ नहीं है, 4 इंटू 10% है। 10% कैसे निकालते हैं, इसके बस एक बिंदु, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा ना पहली क्लास, उसको दिक्कत आ रही है, दिक्कत मत करना। एक बिंदु यहाँ लगा दिया 12.5, तो आपका 4 से गुणा करोगे तो 48.5, ये हो गया आपका 50। ठीक है, तो 50 उसकी कमी आ गई, 50 की कमी आ गई, तो इसमें 50 घटा देंगे तो उसका दाम कितना हो गया 75। तो पहले था 100, अब हो गया 75, कितने की कमी आई भाई 25 की कमी आई, कितने पे 25 पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 25% भाव उसका कम हो गया मूल्य। ठीक है, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था कि आप लोग क्या करो 25% 1/, मतलब पहले क्या बढ़ गया, तो 4 से पहले क्या हो गया 5 हो गया, फिर क्या हुआ 5 से में 2 घट गया, तो 5 से कितना हो गया हमारा, 5 से हो गया 3। ठीक है, तो कुल क्या करोगे, देखो करने से पहले हम लोग काट भी सकते हैं 5, इस तरह की चीज़ों से कट सकते हैं। जैसे इधर 5 है तो इधर 5 को भी काट सकते हो। जिनको नहीं आता देखो, काटोगे तब भी वही उत्तर आएगा, नहीं काटोगे तब भी वही उत्तर आएगा। जैसे जिनको नहीं काटना वो क्या कर लें, देखो 20 से 15 निकाल लें, कितने का अंतर आया, 5 का अंतर आया, कितने पे 20 पे, 5 का अंतर आया 20 पे, कितना भिन्न बना 1/4, 1/4 कितना होता 25%। देखो 25% की कमी आई, और जिन्होंने काट लिया देखो उसको भी इसे काट दिया, तो क्या हो गया दोस्तों 4, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे आया आपका 3, तो 4 से 3 कितने का बदलाव आया भाई 1 का बदलाव आया, उसका भाव 1 कम हो जा रहा है, कितने पे 4 पे। देखो 1/4, प्रतिशत में ज़्यादा बदलाव नहीं आता, तो कितना हो गया ये 25%। इससे भी हो गया आपको। ठीक है, अब तीसरे मेथड से ही बताऊं, तीसरे मेथड से आप लोग करेंगे XY वाले से, तो क्या है बी, पहले 25% बढ़ा है तो क्या लिखूंगा, पहले +25, फिर क्या हुआ -40, फिर -25 इंटू में 40 अपॉन में 100, यही सीखा हमने। तो 25 से कटा 1, ये कटा 4 से, 4 से कटा ये कटा 10 से, ये कितना हुआ आपका दोस्तों +25 -40 -10 -50, +25 -50 -25%। -25% का क्या मतलब, माइनस का मतलब दाम घटे हैं। हो गया। अब इसके बाद क्या है, चौथा मेथड जो आपको किया है वो थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर यही बात अगर मैं ये कहता है ना, ये तो आप सीख गए, यही बात अगर मैं आप लोगों को कहता कि भाई उसके दाम इस बार घटे नहीं, पहले 25% बढ़ा दिए गए, फिर 40% बढ़ा दिए गए, तो चलिए अब बताइए मुझे अब ये कैसे करेंगे। पहले 25% भाव बढ़ गए हैं और फिर 40% बढ़ गए। करो करो, करो, पहले 25% बढ़े फिर 40%, तो कुछ नहीं, देखो मैं एक मेथड से करवाता हूं, बाकी मेथड आप लोग करते जाओ। 25% बढ़े मतलब 1/5 निकाला था हमने, और 40% का क्या मतलब निकाला था, 40% का मतलब हमने निकाला था 2/5। तो पहले 25% बढ़ गया है, तो ओह 1/4 25%, तो पहले वो 25% बढ़ गया है, तो क्या हुआ है वो 4 से हो गया है 5, अब 40% बढ़ गया है, मतलब 5 में 2 बढ़ गया है, तो कितना हो गया 5 से हो गया 7, तो कुल कितने का चेंज आया, देखो काट देता हूँ मैं ना, 5 से 5 इधर कट जाएगा, 4 से, मतलब 4 से हो गया 7, कितने का बदलाव आया, बदलाव आया 3 का, कितने पे 4 पे, तो कितना चेंज आया 3/4 इंटू में 100, ये देखो आप काटोगे 25, ये हो गया आपका
75%। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप सीख जाए, नहीं तो मुझे तो 3/4 सीधे पता है 75% होता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सीख जाए ताकि आप भी मेरी तरह क्या माइंड में ही मतलब पता हो आपको 1/4 का 3 गुना है वो 1/4 25%, तो ये 75%। तो यहाँ पे 75% हो गया। तो अब मुझे लगता है अब आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक कर पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, है ना। जब भी बढ़ोतरी का सवाल आए तो किस तरह से करना है, क्या करना है, किसी चक्कर में मत फंसना, है ना, कि कोई ट्रिक होगी कोई ये होगी, इससे अच्छी ट्रिक नहीं मिलेगी। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो यही चीज़ ट्रिक तुम आप माइंड में भी लगा पाओगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो ये तो मैंने सिखाया अभी तक 2 चीज़ों का। अगर ऐसा होता तो कि किसी शहर की जनसंख्या 3 सालों में, है ना, 50 नहीं चलो, जनसंख्या 3 सालों में पहले प्रथम साल में 3 सालों की ले लो जनसंख्या, हाँ, प्रथम साल में वो 40% बढ़ी, फिर अगले साल 50% घटी और फिर आपका क्या है 25% फिर से घटी। तो बताओ जनसंख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव आया? जनसंख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव आया? चलिए बताइए। या ठीक है, चलिए बताइए, आराम से कीजिए। इस बार देखो मैं 3 लिया है, तो 3 लिया है तो भी घबराना नहीं है। क्या है, पहला साल है उसका 40%। 40% का अभी हमने करके दिखाया, क्या होता है पिछले वाले सवाल में कि कुछ नहीं 4 इंटू में 10% होता है ना। 10% क्या होता है तुम्हारा 1/10, या फिर तुम इसको लिखो 2 इंटू में 20%। 20% हमने सीखा था 1/5। 1/5 को 2 से गुना करेंगे तो 2/5 ही तो हमने देख लिया। और 40% बड़ी है, मतलब इसको मैं निशान बना रहा हूँ, ये बड़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या 50% घटी है। फिर क्या वो 50% क्या होता है हमारा 1/2, लेकिन ये पॉपुलेशन घटी है। फिर क्या हुआ 25%, फिर 25% फिर घट गई है। मतलब 25% का क्या मतलब होता है हमारा दोस्तों 1/4, और ये फिर घट गई है। तीनों चीज़ें घट गई। अब मैं आपको मेन मेथड से सिखा देता हूँ, बाकी मेथड आप अपना अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हर सवाल में सारे मेथड करके दिखाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। एक मेथड पकड़िए, उसे कर लीजिए। सबसे आसान मेथड जो है वो यही होता है, भिन्न में बदल लो और फिर चीज़ें कर लो। 25% बढ़ी है, मतलब 5 से 2 बढ़ गई है। कितना हो गया, वो हो गया मेरा 5 से 7। ठीक है, 5 में 2 बढ़ गई है तो 5 से हो गया 7। अब फिर क्या हुआ, घटी है, 2 में से 1 घट गई है, तो 2 में से 1 घट गई तो 1 बची, तो अब मेरा हो गया 2 से 1। अब क्या है 25% फिर घट गई है, तो अब मेरा क्या हो गया 4 में 1 चला गया। 4 में अगर 1 चला गया तो कितना बचा, अब मेरी होगी 4 से 3। तो कुल कितना चेंज आया देखिए, इसमें कुछ भी इनमें से इधर नहीं कट रहा, 7 3 कुछ कटने तो नहीं काटूंगा। 4 2 10, ये 40। तो अब कितनी होगी 40 से ये हो गई 21। ठीक है, 40 से हो गई 21। कितना बदलाव हुआ है देखो, पहले पॉपुलेशन थी अगर 40 तो अब हो गई 21। बदलाव कितने का आया सर 19 का आया। कितने पे 40 पे, कितना प्रतिशत हुआ सर 19 का बदलाव आया। 40 पे इंटू में कर देंगे 100, है ना। वो भिन्न था, उसको परसेंटेज में बदलना है। 0 से सर ऐसा करो, 0 से 0 कट गया, फिर आपका 4 कटा ये 2 से, और ये कटा 5 से, ये हो क्या हो गया 95/2। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 47 1/2% घट गया। ठीक है,
तो इतना प्रतिशत जो उसकी जनसंख्या थी वो आपकी घट गई है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अब इस तरीके से चीज़ों को आराम से समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। और जैसा कि छात्र भी यहाँ बैठे हैं वो भी चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन उनका साथ क्या होता है कि वो बाद में डाउट पूछ लेते हैं। तो आप भी प्लीज़, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, चीज़ें नहीं हो रही, तो आप YouTube के माध्यम कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें कर सकते हैं, है ना। जल्द से जल्द हम अपना एक नया ग्रुप बनाने वाले हैं व्हाट्सएप का, GD की क्लासेस वाले का। तो उसमें क्या है कि आप लोग अपने डाउट भेज भी सकते हैं, आपस में हम मिलकर सॉल्व करेंगे। कोशिश करूँगा टेलीग्राम पर डालूँ ताकि बच्चों का स्कोप ज़्यादा बने रहेगा उस ग्रुप का, ठीक है। तो वो चीज़ें हम कर लेंगे साथ के साथ, लेकिन आप चीज़ें समझते रहिए, प्रैक्टिस किसी किताब से करते रहिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाओ। जितने दोस्तों तक पहुंचाओगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने का, आप लोगों को समझाने का, आप लोगों के लिए कुछ करने का, है ना। बहुत ही आनंदपूर्ण होता है। आप लोग जब समझते हैं, आप लोग जब मेल भेजते हैं, कमेंट लिखते हैं कि सर मज़ा आ गया, तो हमें भी बहुत मज़ा आता है। चल अगला सवाल करेंगे हम धड़ल्ले से। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए वही चीज़ है कि किसी वस्तु के दाम है ना। वस्तु क्या है? हाँ, वस्तु के दाम है। अब मैं बार बार वो सवाल लिखूं, उसके हिसाब से समझा देता हूं। किसी वस्तु के दाम पहले बढ़े हैं, बढ़े 20%, फिर घटे आपके 10%, लेकिन फिर बढ़ा आपका 16.2/3%, ठीक है। तो आपको वही बताना है कि कुल कितना बदलाव आया, बताइए कुल कितना बदलाव आया। चलिए ठीक है, बताइए। आप लोगों को चीज़ समझा चुका हूं, है ना। दोनों मेथड से कर, नहीं दोनों मेथड से नहीं, चलो एक बार मैं आपको कर दूंगा। एक मेथड से सीखिए, ठीक है। दूसरा मेथड अप्लाई करके बता दूंगा तीनों में होता है तो कैसे होता है। XY वाला करोगे तो फंस जाओगे। XY में पहले 2 जनों का निकालना पड़ेगा, फिर तीसरा करना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। कंफ्यूजिंग नहीं भी होता, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है उसकी। सॉरी दोस्तों, वो बिजली चली गई थी तो उसके कारण क्या पूरा वो गड़बड़ हो गया था। अभी बिल्कुल आगे है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो XY वाला मेथड है उसमें क्या होता है, जैसे 3 चीज़ दे दी गई है, तो जो 3 चीज़ दे दी गई हो, पहले क्या आपको 2 को लेना पड़ेगा, 20 और 10 को लेके बनाना पड़ेगा, और फिर इसको लेके फिर करना पड़ेगा। इनफैक्ट क्या है कि और फॉर्मूला बन जाता है, वो XY से करके बनता है कि X हो, Y हो, Z हो। मैं आप कहेंगे तो वही बता दूंगा, लेकिन वो कार्यगत नहीं है। जैसे ही 4 का आ जाएगा ना, वो फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप लोग क्या है, हम जो अपना तरीका है उसको सीखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान। समझने में क्या है, इसमें बोला गया कि पहले उसके दाम बढ़े 20%, है ना। तो आप लोग क्या समझना है, 20% की वैल्यू क्या होती है, हम सबको पता है 1/5, और ये बढ़ा है, ये याद रखो। फिर क्या है 10%, फिर घटे 10%, फिर 10% घटा है। 10% क्या होता है ये भी हमें पता है, 1/10, पता है ना सबको, टेबल तो याद होगी। फिर 16/2/3, देखो इसको देख के घबराना मत, ये क्या दे दिया, क्योंकि हमें पता है, पहले लेक्चर में सीखा है 16/2/3 कुछ नहीं होता, 1/6 होता है, और इससे क्या है वो बढ़ा है, ठीक है। तो अगर मैं तीनों का जोड़ बोलूं तो याद है आपको, ऐसा सिखाया था मैंने आपको। तो क्या है, 5 में वो 1 बढ़ गया, 5 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, तो जी वो 5 से 6 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, वो 10% गिर गया, इसका मतलब जी वो 10 में 1 कम हो गया, तो 10 से 9 हो गया। फिर क्या है, वो 6 से 1 बढ़ गया, 6 से 1 बढ़ गया, 7 हो गया। अब वो 6 से आपका 7 हो गया, ठीक है। अब फिर भाई कटिंग, तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, इसको काट देना, खत्म। टोटल क्या बना, 5 10 या 50,
मतलब वो 50 से हो गया 9 7 जा आपका 63। मतलब वो पहले 50 था तो अब 63 हो गया। कितने का चेंज आया? यहाँ पे चेंज आया 13 का। टोटल कितना बदलाव? पहले 50 था, अब 13 बढ़ गया। 50 में 13 बढ़ गया, कितने प्रतिशत हुआ? तो सर 13 बढ़ गया है 50 में से। प्रतिशत में पूछेंगे, ये हो गया आपका भिन्न में। प्रतिशत में करना हो तो 100 से गुणा कर दो, भिन्न को प्रतिशत बदलना हो तो ये कटा 2 से, ये हो गया आपका 26% उत्तर। ठीक है, देख लीजिए, आप समझ लीजिए, इस तरह से हम चीजों कर सकते हैं। अगर यही मैं आपको देखिए पूरा सवाल ना लिखूं, समझ गए होंगे सारे, आप क्या कर रहा हूं, आपको नोट कर चुके होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्या बताता हूं कि देखिए, अब एक और सवाल मैं देता हूं जिसे आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सवाल आपका है, इस पर क्या कर रहा हूं मैं, 20%। देखिए कुछ भी मान लीजिए, आप किसी भी चीज को मान लीजिए, मेरे को समझाने से मतलब है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो इसका मतलब आप लोग समझ गए। ठीक है, वस्तु की कीमत मान लीजिए, किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, यही चीज आपके उसमें भी काम आएगी, डिस्काउंट बट्टे में भी, कि मान लो उसको इतने प्रतिशत का मिला, फिर उतने प्रतिशत। शुरू की कहानी याद है, पहले 50% का डिस्काउंट, फिर तो उसमें क्या करेंगे आप? पहले हमने सवाल किया था ना, जैसे कि हम किसी शॉप में जाते हैं तो वो क्या करता है, आपको 50% की छूट दे देता है। 50% छूट, फिर 50% छूट। तो जी 50% छूट और 50 मतलब वो 50% का क्या मतलब होता है आपका? 1/2। 2 में से 1 चला गया, मतलब 2 से 1 हो गया, फिर आपका 2 से फिर 1 हो गया। तो याद है, वो 4 से आपका 1 हो गया। बदलाव देखो कितने का है? 3 का। कितने पे? 4 पे। कितना प्रतिशत हुआ? 75। इसका मतलब जो आपका शॉप पे डिस्काउंट 50% प्लस 50% लिखते हैं ना, उसका मतलब होता है आपका टोटल 75% जो भी उसका दाम होगा उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोगों को लुभाने के लिए, है ना, एक तरीके से कह दो कि साइकोलॉजी बेवकूफ बनाने के लिए 50 प्लस 50 लिखते हैं, अट्रैक्टिव लगता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं 75, 2 लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, 50 प्लस 50 लिखेंगे ताकि आप साइकोलॉजी चीज होती है, उसमें चीजों को उसके हिसाब से, मार्केटिंग जो है ना, जो मार्केट चल रहा है वो आपकी सोच के हिसाब से नहीं, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से चल रहा है। ये फेसबुक, ट्विटर सब उसी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो अब ये आपने समझ लिया। तो मैं सवाल क्या दे रहा हूं कि सवाल है, पहले वो चीज है वो 25% मान लो वो बढ़ गई है, फिर आपका 42/7% फिर से बढ़ गई है, और फिर 61/4% अब डिक्रीज हो गई। कुछ भी मतलब उसका मूल्य होगा या उसका मूल्य समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या समझ लीजिए, मूल्य समझ लीजिए, कुछ भी। तो पहले क्या है, वो 25% बढ़ा है, फिर 42/7%, 14 सही 2/7% बढ़ा है, फिर 6 1/4%। देखिए, उन लोगों को दिक्कत अभी आ रही होगी जिन लोगों ने वो पहली क्लास में टेबल अभी याद नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं उस टेबल को आप लोग याद कर लीजिए, चीजें बहुत आसान होंगी, बहुत ही समझ में आएंगी। नहीं तो आप हर बार क्या करेंगे, तरीका तो मैंने बता रखा था आपको कि परसेंटेज को भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 आ जाता है, हो जाता है। लेकिन वो चीज बार बार आप मत करते रहिएगा, परेशानी हो जाएगी। तो देखो मैं सीधे सीधे बताता हूँ, 25% दाम बढ़ गए हैं उसके। 25% क्या मतलब है, देखो छोटा है ना, 1/4, फिर 14/7, 14 सही 2/7, याद हो आपको, तो ये होता है आपका 1/7 भिन्न के फॉर्म में। और ये क्या होगा आपका, चलिए बताइए मुझे, 6 सही 1/4, तो ये आपका होता है 1/16। ठीक है, देखिए चीजें कैसे बदली है। तो 4 से 1 बढ़ गया, तो मतलब अब वो 4 से मेरा 5 हो गया, फिर 7 से 1 बढ़ गया, मतलब वो 7 से मेरा 8 हो गया। अब ये घट गया है, मतलब 18 में से 16 में से 1 घट गया, तो 16 में से अब ये हो गया मेरा 15 हो गया। अब पूरा अगर टोटल चेंज पूछा हो आपसे तो कुछ नहीं, टोटल चेंज करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने उससे पहले आपको सिखाया था, चीजों को आसान करने के लिए इस तरफ से कोई चीज हो तो इस तरफ से कट सकती है। ठीक है, चलिए काटते हैं। ये 8 है, 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। क्लियर? अब कोई चीज कट रही है क्या, इधर 5 है, ये है, 3 है, कुछ नहीं कट रहा।
ठीक है। तो 14 टू 7 या 28, 28 और 2 56, ये 56 से कितना हो गया ये 75, 15 बचे 75 है ना, 15 से 5 या 70, तो ये आपका हो गया 75। तो कितना प्रतिशत चेंज आया, प्रतिशत निकालने के लिए देखो दोस्तों क्या करोगे, 56 से 75 में कितने का बदलाव है, 19 का। 56 में 19 जोड़ोगे तो 75 आ जाएगा, 19 का बदलाव कितने पे, 56 पे, कितना प्रतिशत हुआ भाई 56 इंटू में 100। जिनको आपको इसे काटना है तो आप काट भी सकते हैं, कैसे, आप काट लीजिए 4 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 14 हुआ 25, ठीक है। अब ये उसके बाद कट नहीं सकता तो ये मिक्स फ्रैक्शन आएगा तो कितना आ जाएगा आपका नॉर्मल। अगर मैं भिन्न बताऊं तो नॉर्मल भिन्न 90 कितना 2500 475 अपॉन में 40 इतना प्रतिशत होगा। अब जिसको और इसको मिश्रित भिन्न में निकालना है आपको तो आप वो भी निकाल सकते हैं। चीजें इस तरह से की जा सकती है, इस तरह से इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा, समझ में आया। खोपड़ में चीजें घुस रही हैं, कान में घुस के निकल जा रही है, घुस रही है तो यहाँ आ रही है ना, अटक रही है बीच में कि नहीं, यहीं से साइड में, ऐसे तो नहीं हो रहा। चलिए अब एक चीज को समझते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल बहुधा पूछे जाते हैं तो इस चीज को समझ भी लेते हैं कि सवाल है। प्रश्न है आपका कि एक सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल है, ये घोल नहीं है, सिनेमा हॉल है, घोल नहीं है। मैं टिकट के दर में दर में 16.2/3 प्रतिशत की कमी होने पर दर्शकों की संख्या अब देखो किसी भी सिनेमा हॉल के अगर दाम टिकट गिरते हैं तो लोग ज्यादा देखने चले जाते हैं, तो वही क्या हुआ, दर्शकों की जो संख्या है वो आपकी 40% से बढ़ जाती है, ठीक है, से बढ़ जाती है। तो ज्ञात करना है कि सिनेमा घर के, तो ज्ञात कीजिए कि सिनेमा घर के, अरे घर वहीं लिख देते हैं, सिनेमा के साथ अलग कहाँ लिखवा रहे हो घर को, सिनेमा अलग हो जाएगा, घर अलग हो जाएगा। तो ज्ञात कि सिनेमा घर के राजस्व में, राजस्व रेवेन्यू है ना, राजस्व में कितना प्रतिशत बदलाव आया, देखिए अगर आप चीजों को समझते हैं तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो आप लोग इस सवाल ये भी प्रश्न आ सकते हैं, कितना प्रतिशत बदलाव है। चलिए कीजिए आप लोग, मैं चेक कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, परफेक्ट चल रहा है बिल्कुल रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत के साथ नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सब क्लियर हो रहा है ना। चलो बताते हो। देखो इस चीज को समझने से पहले देखो राजस्व होता क्या है, ठीक है। राजस्व एक बार बताओ, उसके पास कितने पैसे आते होंगे। मान लो टिकट के दाम 5 रुपया है, 20 लोग देखने आते हैं, 5 रुपया दाम है और 20 लोग देखने आते हैं, तो कितना राजस्व होगा भाई, 20 इंटू में 5, 100 रुपये कमाता है। मतलब क्या है कि भाई कितनी उसकी कमाई है, वो कैसे निर्धारित होगा भाई, जितने लोग होंगे, जितने दर्शक होंगे, ठीक है। तो दर्शकों को आप गुना कर दो टिकट के दाम से, भाई इतना ही तो राजस्व होगा ना, इतना ही तो कमाई होगी, यही तो होगा। अच्छा पूरा जाएगा, इतना ही तो राजस्व होगा यार, क्यों भाई 5 लोग आते हैं, 20 रुपए की टिकट है, 20 रुपए की तो होती नहीं,
अब 200 रुपये करीब होगी, 150 रुपये पीवीआर। वैसे भी कोविड में बंद पड़े हैं कितने दिनों से, तो टिकट पता नहीं महंगी हो सस्ती हो, देखते हैं है ना, सिनेमा देखने की टिकट देखते हैं। तो अब देखिए जितने लोग जा रहे हैं और जितने की टिकट है वही तो राजस्व होगा। तो आपको क्या करना है, पहले लोगों को समझना है, फिर टिकट को समझना है, तो राजस्व निकल जाएगा। करना वही है जो अभी तक हम सीख रहे हैं। क्या है, 16 सही 2/3। इसका मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। देखो सबको लग रहा होगा है ना, इसका मतलब क्या है, 1/6, मतलब 6 में से 1 की बात करना। और आपका 40% कितनी बार आ गया, देखिए कुछ जो प्रतिशत होते हैं, 16 सही 2/3, 14 2/7, तो ये सब ना, और आपका 20%, 25% बराबर क्या आता है, तो वो तो आपको करते करते ही प्रश्न करते करते याद हो जाएगा। तो जैसे 40% तो नहीं से 40% कई बार सिखा चुका मैं आपको, इसका मतलब होता है 2/5, ठीक है। तो अब आपका क्या है, 2/5 हो गया, ये 16 सही 2/3 है। तो अब समझिए, अगर मैं पहले दर्शकों की बात करूं, दर्शकों को देखूं, तो दर्शक कितने थे भाई, दर्शक मेरे जो है वो 40% बढ़ गए हैं। तो 5 था तो 2 बढ़ गए हैं, तो दर्शक कितना हो गया है, 5 से हो गया है वो आपका 7। पहले 5 था, अब 7 है दर्शक। अब आप अगर दाम कर की बात करें, टिकटों की दाम बात करें हैं, ये टिकट का दाम है, वो क्या हुआ है, वो आपका घट गया है, कमी हुई है। तो 6 में 1 की कमी हो गई। अगर 6 में 1 की कमी हो जाए तो कितना बचता है, 5, है ना। तो 6 में 1 चला गया तो बच गया ये आपका 5। अब आपको बोला जाए कि राजस्व निकालो, तो राजस्व क्या होता है, इन दोनों का गुना ही तो राजस्व होता है। अभी तो दिखाया आपको, राजस्व क्या है, इन दोनों को गुना कर दो। तो पहले क्या था, 5 रुपए की 5 दर्शक थे, 6 रुपए की टिकट थी, 5 पहले राजस्व 30 रुपए था। अब 7 रुपए के 7 दर्शक है, 5 रुपए की टिकट है, अब राजस्व हो गया है 35, ठीक है। तो बदलाव कितने का आया, बदलाव आया हमारा 5 का, ठीक है। बदलाव आया हमारा 5 का, कितने पे, 30 पे। तो कितना प्रतिशत हुआ सर, 5 का बदलाव है, 30 पे प्रतिशत करना है, तो भिन्न को आप 100 से गुना कर दो, 6 1/6 आपका आ गया 16, 2/3 प्रतिशत क्या हुआ है, बढ़ गया है। देख रहे हैं आप, भले ही लोगों, उसने टिकटों के दाम इतने कम किए, पर लोग इतने बढ़ गए कि टिकटॉक मतलब उसका जो पूरा आमदनी है वो बढ़ गया। तो ऐसा नहीं कि टिकट के दाम कम करने से आमदनी नहीं बढ़ सकती, बढ़ सकती है, लोग बढ़ा दो, भाई खेल किए इन्होंने चीजों को, है ना। जैसे आज तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रहा है, क्या करो, लोग बढ़ा दो, दाम घटाओ, है ना। जैसे ये ऑनलाइन जो एप्स हो पे भी होती है, एप्स चलते हैं, तो एप्स पे क्या हो गया है कि वो ऐप चलेगा, खूब सारी भीड़ होती है, आप डाउट ही नहीं क्लियर कर पाते। तो मेन मोटिव तो डाउट क्लियर कर लेगा। जब तक आपके मन में जो शंका है, चीज़ों को समझ नहीं पाए आप, हर बच्चा अलग से समझता है, तो शंका है। हमारी वही कोशिश होती है कि हम शाम को जब भी है, जैसे थोड़े दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, आपकी लोगों की एक डाउट क्लास भी रखा करें हफ्ते में एक बार, ताकि बस आप ऑनलाइन आके हमसे सिर्फ डाउट पूछ सको, सर वो क्या था, मतलब उसका क्या था, वो ऐसे कैसे कर देते हैं, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी स्टूडेंट सीखता है अच्छे से, है ना। मैथ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सबसे आसान, ठीक है। आपको देखो कैसे इस बार 100% मार्क्स आने वाले आपके मैथ में, SSGD में। आप सारी वीडियोस देख लो, ठीक है, जितनी वीडियोस हम अपलोड करने वाले क्लास के साथ, सारी देखना SSGD की, एक भी चीज छूटेगी नहीं आपकी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने देख लिया। अब इसको देखने के बाद मैं आपको जो सवाल करवा रहा हूं, देखिए ये तो हो गया। कई बार अभी के क्षेत्रफल पे भी सवाल देते हैं, हालांकि उनको देखने को तो हम क्षेत्रफल जब पढ़ेंगे तो समझ लें, लेकिन क्षेत्रफल हमारे सिलेबस में तो है भी जितना ये होगा, तो प्रतिशत का कुछ क्षेत्रफल से आ जाता है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ क्षेत्रफल की, वो आसान रहेगी। देखिए मान लीजिए कि ये वर्ग है ना। वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर वर्ग का आपको परिमाप बोले, है ना, परिमाप बोले, तो परिमाप क्या होता है, देखिए अगर इसकी भुजा a है तो ये भी बराबर है, सब बराबर है, ठीक है। तो परिमाप क्या होगा वर्ग का, परिमाप होगा आपको 4 से, देखो परिमाप क्या होता है, सबका जोड़,
तो ए 4 हो गया, तो ये 4 हो गया। और अगर पर इसका क्षेत्रफल बोले तो क्षेत्रफल क्या होगा आपको, इस ए को इस ए से गुणा कर दो तो ए स्क्वायर। मतलब ये कि अगर कोई आपके पास वर्ग है जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, दोनों सब 2 बराबर होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा 4 और परिमाप क्या होगा सर 4 को जोड़ दो 4a मतलब 8। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपकी आयत की। आयत क्या होता है, देखो आयत भी कुछ ऐसा ही होता है लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, ये है लंबाई, लेंथ भी बोल देते हैं इसको, और ये है चौड़ाई, इसको बी बोल देते हैं, ब्रेड्थ बोल देते हैं इसको। तो अगर इसका आपको परिमाप बोले तो परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा आपका, देखिए इधर एल है, ये भी एल है, इधर बी है तो इधर भी बी होगा, है ना, सब बराबर, इसके सामने सामने इसकी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी होगा, ये भी एल होगा, तो 2 बार एल है 2 बार बी है, तो इसको लिख सकते हैं 2l + 2b, या फिर 2 बाहर निकाल दीजिए l + b लिख दीजिए। अगर यही इसका क्षेत्रफल बोले आपको तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जैसे हमने क्या किया था, इसकी साइड से मल्टीप्लाई कर दी थी, तो हमें क्या करना है, इसका l इसके b से मल्टीप्लाई करना है, l × b। लेकिन ये चीज आपकी विड्थ के साथ नहीं होती है, विड्थ सर्कल बोलते हैं, इसमें क्या होता है, रेडियस दिया होता है r, है ना, त्रिज्या, है ना, त्रिज्या। तो अब क्या है, अब रेडियस इसका r है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल होता है πr²। पाई एक होता है जिसकी वैल्यू होती है आपकी 22/7, है ना, और आपका इसका जो परिमाप होता है, इसके परिमाप को भी कुछ कहते हैं, वृत्तीय परिमाप नहीं, इसका जो परिमाप होता है ना उसको सर्कमफेरेंस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कुछ कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका 2πr, मतलब जो भी r दे रखा 2 से पाई को मल्टीप्लाई करो फिर r से गुणा कर दो तो आ जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें आप जान लेंगे तो देखिए ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो सवाल अभी आने वाले हैं आप करने वाले हैं उसमें थोड़ी जानकारी इसकी होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई वर्ग हो तो उसका परिमाप होता है ये, क्षेत्रफल होता है a², उसी के साइड का, उसी की जो भुजा है, भुजा की वो, अगर यही हमारा आयत है तो परिमाप होता है ये, और क्षेत्रफल आपका उसका लंबाई गुना चौड़ाई, एक लंबाई है और एक ये चौड़ाई। ठीक है, और आपका वृत्त में तो कुछ नहीं, ये है रेडियस, है ना, त्रिज्या, और त्रिज्या पाई इंटू में त्रिज्या का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब तो हम बताया। देखिए मैं फिर से कहूंगा, अगर आप लोगों को जरा सी भी दिक्कतें आ रही हैं तो एक बेसिक बिफोर कोचिंग करके मैंने सीरीज हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो मिल जाएगी, आप प्लीज उसे एक बार देख लीजिएगा, चीजें बहुत आराम से आपको और अच्छे से आने लग जाएंगे। उसमें बेसिक चीज समझाया मैंने कि क्या होता है क्यों होता है, हालांकि वो थोड़ा सा इंग्लिश में है लेकिन हिंदी मैंने अनुवाद हर चीज कर रखी। ये तो आपका पूरा कोर्स ही मैं हिंदी में करवा रहा हूँ ताकि हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाया मिल सके। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। तब ये समझ गए तो अब आता हूं मैं अपने सवाल पे, क्योंकि सवालों से ही चीजें होती हैं, सवाल करेंगे तब सीखेंगे। मैं जिस पैटर्न करवा रहा हूँ उस पैटर्न की आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, तभी आप चीजों को सीख सकते हैं। चलिए सवाल ये है, एक आयत, देखो आगे आयत, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, आयत है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः, चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत
प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए ये करना। तो लेकिन आपको यही समझना, देखिए जो मैं समझाया, अगर एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, चलिए 1 लाख एक बार आप सब कोशिश कीजिए, तब मैं बताऊं, ठीक है। सवाल आप सबके सामने है, कोशिश की। देखिए जैसे सिनेमा घर वाला हमने सवाल किया था इससे पहले, बिल्कुल उसके समान जैसा है। उसी से चीजें आप समझ सकते हैं कि सिनेमा घर का जो राजस्व था वो कैसे आता है। आपका जो टिकट के दाम थे, जितने लोग आ रहे थे उनको गुना करने से। यहाँ भी समझिए क्षेत्रफल होता क्या है, हिंट दे रहा हूँ, लंबाई और चौड़ाई के गुणा करने से वही होता है, अभी बताया। तो थोड़ा ट्राई कीजिए तब समझिए, कीजिए, कर लिया है ना, कोशिश कर लिए, फटाफट करो, फटाफट सबके सब फटाफट करो, कर लिया। चलो अब मैं समझा देता हूं। देखिए क्या है, आयत की लंबाई चौड़ाई में अब पहले 25-20% की उसकी लंबाई है ना, लंबाई को लिख देता हूं लेंथ, है ना, लंबाई, और आपकी दूसरी है चौड़ाई, ब्रेड, वो क्या है 25%, ठीक है। अच्छा प्रतिशत को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो ये 20% होगा मेरा 1/5 और 25% होगा मेरा 1/4, ठीक है। चलिए ठीक है। अब क्या है कि ये इतना बढ़ गया है, मतलब जो मेरी लंबाई है वो क्या हुई है, 5 में 1 बढ़ गई है। तो क्या वो 5 से 6 हो गई है, बिल्कुल हुई, पहले 5 थी अब 6 हो गई। बी 25% बढ़ गया है, तो बी मेरा जो ब्रेथ है वो 4 से आपका 1 बढ़ गया, तो 4 से वो 5 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या है, आपको क्षेत्रफल पूछा है ना, क्षेत्रफल एरिया में कहते हैं। अब देखिए तो क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों का गुणा, है ना, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो सीखा हमने, अभी आपको बताया था। तो क्या हुआ, पहले क्या थी 5 और 4, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 5 4 जा 20 था, अब कितना हो गया 6 5 30। अगर आपको ये तो तब हुआ, मैंने लेकिन पहले सिखाया भी, काट दो, पहले काट दो। तो देखो यहाँ पे अगर काटना, देखो यहाँ से निकाल सकते हो कि 10 बढ़ी 20 पे, तो कितना परिवर्तन आया, 10 बढ़ी है 20 पे, तो प्रतिशत में हो जाएगा आपका गुणा 100, ये देखो 50% आ जाएगा। लेकिन 20-30 करने की भी क्या जरूरत, आपको पता है 5 और 4 है ना, 5 और 4 अगर आपको पता है तो आप क्या कीजिए, यहीं पे काट दिए, 5 से कटा 1, 5 से कटा, ठीक है। इसमें क्या है, ये 2 से गया, ये 3 से गया, है ना, 2 दोनों में है, तो क्या नेट बचा क्षेत्रफल, 2 से गया 3, मतलब पहले 2 था तो अब 3, कितना प्रतिशत का कितना बदला हुआ है, 1 का सर बदला हुआ है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, कितने पे, 2 पे, कितना प्रतिशत, हाफ, 1/2 भिन्न में हो गया, 1/भिन्न को ही क्या बोलते हैं हम, 50%। देखिए वही चीज आ गई। तो वही छोटी स्टेप्स की कोशिश कीजिए। तो आप लोग देखिए, मैं तो समझाने के लिए आपको ठीक से समझा रहा हूं, आप लोग जब इस सवाल को करें पेपर में तो क्या करेंगे, आप 20% को सीधे लिखेंगे, वैसे 5 से 32% को 4 से 5, ठीक है, और गुणा कर देंगे, सीधे आप ये स्टेप करेंगे। इतना स्टेप तो आपको याद होना चाहिए, स्पीड तभी आएगी। देखिए स्पीड पे भी काम कर दीजिए, निरंतर आप एक एक टेस्ट सीरीज में से टेस्ट जरूर देते रहिए, और आप लोग हमसे कहेंगे तो हम भी आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट बनाएंगे आप लोगों के लिए, जितना हो सके संभव प्रयास हम आपको आगे बढ़ाने के लिए, सफल बढ़ाने के लिए करेंगे। तो आप चीजें बताएं तो सही, रिक्वेस्ट कीजिए तो सही, तभी तो होगी। अब हम बना दें, आप देखिए ना, आप दे ही ना, तो कोई फायदा नहीं होता उसका, ठीक है। चलिए अब ये आयत हमने देख लिया, अब एक वर्ग में देख लेता ना, भाई वर्ग भी तो पढ़ा था। तुम लोग, आप लोग कहेंगे कि भाई आयत में तो 2 चीजें थी, हो गई, वर्ग में तो एक ही चीज होती है, ठीक है। तो सवाल ये है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की कमी शब्द सही नहीं है, कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का
लाव आएगा, बताओ, है ना। अभी तो फिर इसको भी आप लोग खुद ही ट्राई कीजिए, खुद ही कोशिश कीजिए, चीजें आप लोग कर सकते हैं, आप समझदार हैं, है ना। ये कीजिए बिल्कुल आराम से करो भाई। देखो क्या बताया था मैंने, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, तो क्या है, कुछ हमें पता है कि वर्ग जो है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी जो भी भुजा है उसका होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। नहीं तो क्या करो, इसको ऐसे लिख दो भाई, होल स्क्वायर का क्या मतलब है, भुजा को भुजा से गुना कर दो, यही तो है, यही तो है। अब वर्ग 25%, 25% का मतलब 1/4, है ना। अब कमी हुई है, मतलब उसकी एक भुजा जो है वो क्या हो गई है, भुजा पहले 4 थी, उसमें से 1 कम हो गया है, तो कितना हो गया है सर, 4 से 3 हो गई है भुजा, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ नहीं, भुजा का स्क्वायर, तो सर भुजा 4 से 3 हो गई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है, तो 4 स्क्वायर से 3 स्क्वायर हो जाएगी, है ना। वर्ग 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 16, तो 16 से कितनी हो जाएगी 9, कितने का बदलाव आया सर, बदलाव आया आपका 7 का, 16 से 9 हो गई, कम कितनी है, 16 में से 9 घटाओ 7 आएगा, 7 का बदलाव, तो कितना प्रतिशत पूछेंगे तो पहले भिन्न बता दो, सर भिन्न हो गया 7/16, प्रतिशत पूछोगे तो 100 से गुना कर दो, अभी वैसे कटेगा नहीं, तो जितना कटेगा उतना काटेंगे, 4 से कटा, ये 25 से, ओके। चलिए 150 और 175, तो ये क्या बन गया मेरा 175/4। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलना हो तो वही बदल लेते हैं, है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 43 3/4, उत्तर देखा। तो चीजें इस तरह से हल की जा सकती हैं, इस तरह से आसान होती है। एक और सवाल, नहीं आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, काफी समय हो गया। तो आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए, तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप करते रहिए। हमारी जल्दी ही आपकी रीजनिंग की क्लासेस, इंग्लिश की और जीके की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, आप यूट्यूब पे उसे बिल्कुल देख सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को फॉलो कीजिए, डेली पढ़िए। देखिए मंडे टू फ्राइडे हम आपको डेली पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी आप सिंसियरिटी दिखाइए, सिंसियरिटी दिखाओगे तभी पढ़ पाओगे। सिर्फ आपके लिए मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ा हूँ, तो आप उसका फायदा उठाइए, है ना। जितना लाभ मिल सके उतना लाभ कीजिए, आराम से पढ़िए, चीज़ें कीजिए। गणित के सवाल फिर आप जाके पुस्तक में से सॉल्व कीजिए, जो भी पुराने सवाल आएगा उनसे हो सकता है। बाकी आपको आपके इम्तिहान के लिए फेबुलस ईडीयू की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।